से प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो जब हम लोगों के लिए ये कठिन समय रहा है तो हम लोग वहां पर वापस आए हैं जहां से इस सोच की, जहां से इस अभियान की शुरुआत करी थी आज से 3.5 साल पहले। यहीं से चंद लोगों ने पैदल चलना हम लोगों ने शुरू किया था। देखते देखते 2-2.5 बरस में जन सुराज लाखों लोगों का परिवार बन गया, लाखों लोग इस सोच से जुड़े। और सबसे बढ़ के बिहार में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये आशा जगी कि बिहार में भी कुछ बदल सकता है, बिहार में भी व्यवस्था बदल सकती है, बिहार में भी बच्चों के लिए पढ़ाई हो सकती है, यहाँ पर भी रोजगार हो सकता है, यहाँ पर से भी पलायन बंद हो सकता है। लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत होती रही है, हम लोग चुनाव से जुड़े रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, नई घटना नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद में है वोट। सबको वोट देने का, स्वतंत्र होकर वोट देने का अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब समाज का जो गरीब तबका है उसका वोट खरीद लिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 75 साल के देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने गरीब तबके के करोड़ों वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा है, 5.5 रुपया दैनिक के हिसाब से। ये साधारण बात नहीं है। आप जब संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, जाकर पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं देश, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत उन चंद देशों में है जहां आजादी के बाद पहले दिन से यूनिवर्सल वोटिंग का राइट है कि गरीब से गरीब आदमी भी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश में अधिकार मिलने में 10 को लग गए। इस देश में यह अधिकार रहा है। और बाबा साहब ने कहा कि मैं लोगों को हथियार नहीं, उनको वोट का अधिकार दे रहा हूं। और वो वोट के अधिकार से ही पूरी व्यवस्था बनती चलती है। सरकार चुनाव के पहले योजना निकालती है कि जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग, आप जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि जो लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं और जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, वो सारे परिवार के लोग, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। और फिर अगले 1 महीने तक सरकारी व्यवस्था लगाकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाता है। उनके पीछे सरकार की व्यवस्था लगती है, वो पैसा लेकर बदल ना जाए। उनको जीविका के समूहों से जोड़ा गया, उनको जीविका की दीदियों को उनके पीछे लगाया गया कि भाई तुम जाकर इसी पर वोट करना। ये हुआ है तब आपको ये प्रचंड बहुमत दिख रहा है। कल गांधी मैदान में लोग शपथ ले रहे हैं, शुचिता की शपथ ले रहे हो। हम लोग नीतीश कुमार को ईमानदार व्यक्ति मानते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे जुड़ा रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार। लेकिन ये ईमानदारी की कौन सी परिभाषा है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से और ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना ही बेईमानी नहीं है। संविधान में जो बात लिखी गई है उसकी अवहेलना भी बेईमानी है। और ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है। मैं आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये बिहार के चुनाव के परिणाम, आप इसको गंभीरता से लीजिए। ये जनसुराज का मामला नहीं है। अगर ये चीज अलाउ कर दी जाए तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कोई भी दल जो सत्ता में है वो कभी चुनाव ही नहीं हारेगा। किसी भी सरकार के लिए 15, 20, 30 हजार करोड़ रुपया कहीं से कर्ज लेकर भी लोगों से को बांटने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कर सकता है। आप देखिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था, कंटीजेंसी फंड से पैसा डाइवर्ट करके, वर्ल्ड बैंक का पैसा जो दूसरे काम के लिए था उसको डाइवर्ट करके ये वोट खरीदा गया है। और मैं बिल्कुल गंभीरता से दावे के साथ कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं कि सरकार ने ये 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सरकार हम पर केस कर दे, हमको जेल में डाल दे, पीछे हटने वाले नहीं। गांधी जी ने जब अहिंसा की परिभाषा लिखी है तो उसमें लिखा है कि अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये अन्याय है। ये अन्याय जनसुराज के लिए नहीं है, राजनीतिक दलों के साथ नहीं है, कैंडिडेट के साथ नहीं है जो जीते और हारे। ये अन्याय उन गरीब लोगों के साथ है जिनको आपने 10 हजार रुपए का लालच देकर उनका वोट खरीद लिया, उनके बच्चों के पढ़ाई का हक छीन लिया, उनके बच्चों के रोजगार के सपने को छीन लिया। ये अन्याय है और उस अन्याय के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं है, जनसुराज झुकने वाला नहीं है। इसीलिए एक दिन का आकर यहाँ मौन उपवास किया है
ताकि उसी धरती से, उसी गांधी की सोच से प्रेरणा ले सके और पूरी ताकत से, ईमानदारी और शुद्धता से इस लड़ाई को लड़ सके। वो सारे गरीब लोग जिनको आपने 2 लाख रुपए का लालच दिया, 10,000 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट दिया, अब ये जनसुराज की जिम्मेवारी है कि हर उस व्यक्ति तक हम लोग पहुंचेंगे और सरकारी तंत्र उसको उलझा ना दे, ये ना कह दे कि ये फॉर्म नहीं भर पाया, इसलिए अब जनसुराज वो जिम्मेवारी लेगा। हर वो महिला जिसको 10,000 रुपया दिया गया और ये कहा गया कि अगर आप ये फॉर्म भरिएगा तो आगे आपको 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी, अब जनसुराज वो जिम्मा उठाता है। आने वाले 1 साल 1.5 साल तक घर घर जाएंगे और आपके माध्यम से उन सारी महिलाओं को ये बताना चाहता हूं कि आप घबराइए नहीं। सरकार के अफसर आपको कहेंगे कि आप जो सरकारी शर्तें हैं उसको पूरा नहीं कर रही हैं। आपको 10,000 रुपए देते समय कोई शर्त नहीं रखा गया, लेकिन अब आगे क्योंकि आपसे वोट लेना था, आपसे वोट खरीदना था, अब 2 लाख रुपए देना है तो आपको सरकारी अफसर शर्त की बात करेंगे। तो सरकारी शर्तों के हिसाब से जो यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो शर्त जारी किए हैं, उस शर्तों के हिसाब से, उसके मुताबिक बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं से फॉर्म भरवाकर सरकार को जमा कराने का जिम्मा अब जनसुराज के साथियों का है। हम लोग उन घरों तक जाएंगे और आपके सामने ये घोषणा कर रहे हैं, 15 जनवरी के बाद जनसुराज की ओर से सारा जनसुराज परिवार हम लोग घर घर जाएंगे। इस राज्य के 1,18,000 वार्ड में हम लोग बैठकें करेंगे और बिहार के उन लोगों को जिनको ये पैसा देकर वोट खरीदा गया है, उनसे वो फॉर्म भरवाएंगे। सरकार की जो योजना की शर्तें हैं उसके हिसाब से वो कागज जमा कराएंगे ताकि उनको या तो 2 लाख रुपया मिले या फिर भविष्य के लिए उनको समझ में आ जाए कि कभी गलती से भी वोट बेचना नहीं है, किसी भी लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि आज हुआ है, ये तो 5 वर्ष के बाद भी हो सकता है। इसलिए दोनों काम करना है। उन लोगों के साथ जब हम लोग बैठेंगे तो उन्हें ये बताएंगे कि देखो, जो 10,000 रुपए देकर तुम्हारा वोट खरीद लिया, अब वो तुम्हें 2 लाख रुपया नहीं देगा। तो उनको ये समझ भी होगी, सरकार की जवाबदेही भी तय होगी और आगे भविष्य में ऐसा न दोहराया जाए, ये भी होगा। इसलिए 15 जनवरी से जनसुराज की ओर से 1,18,000 वार्डों में और 550 प्रखंडों में ये बिहार नव निर्माण संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें मैं स्वयं और मेरे जनसुराज के सभी साथी अगले 15 से 18 महीने, 1.5 बरस सब कुछ भूलकर हम लोग हर गांव, हर प्रखंड, हर वार्ड, हर घर तक पहुंचेंगे और हर उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ खड़े होंगे, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और हर वार्ड में 1,18,000 वार्ड में ये कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, लोगों की मदद की जाएगी। और अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो हर प्रखंड में मैं 1 दिन बिताऊंगा, अगले 20 महीने हर प्रखंड में 1 दिन बिताऊंगा उन सारे लोगों के साथ, उन सरकारी ऑफिसेज का, उन सरकारी अफसरों का, उन विभागों का, उन पदाधिकारियों के साथ उनका घेराव होगा जिन लोगों ने सरकार की मदद की है इस वोट को खरीदने में। ये बात यहां खत्म नहीं होने वाली है, ये बात यहां खत्म होने वाली नहीं है। मैं यहां इसलिए भी बैठा था कि 2 और संशय रहे। लोगों ने कहा कि बिहार में आपने इतना बड़ा प्रयास किया, लोग बिक गए, जातियों में बट गए, हिंदू मुसलमान बनकर वोट दे दिया, तो क्या बिहार में समाज में इसको कभी किया जा सकता है? मेरा अभी भी मानना है कि बिल्कुल बिहार के समाज में वो ताकत है। वर्षों की लगी काई है, संभव है हम लोग को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जनसुराज परिवार की ओर से, मैं व्यक्तिगत तौर पर और जनसुराज परिवार की ओर से मैं आपको फिर से आश्वस्त कर रहा हूं कि हम लोग 1 कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, फिर से वापस जाएंगे, एक एक व्यक्ति को समझाएंगे, क्योंकि जनसुराज की मूल सोच ये है कि जब तक समाज में लोग नहीं सुधरेंगे तब तक सिर्फ दलों से और सरकार से, सत्ता से यहाँ की व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है। तो समाज को सुधारने का ये पूरा अभियान 15 जनवरी से हम लोग शुरू करेंगे। अभी से लेकर 15 जनवरी तक जनसुराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाएगा और 15 जनवरी से करीब 1.5 बरस लगातार बिहार के 1,18,000 वार्ड में और करीब 5,500 नगर और प्रखंडों के हेडक्वार्टर पर मैं खुद जाऊंगा, 1 दिन पूरा बिताऊंगा और लोगों को के साथ जो अन्याय हुआ है
लोग उनके साथ कैसे अन्याय कर पाए, क्यों अन्याय कर पाए, इस बात को फिर से समझाने सिखाने का प्रयास किया जाएगा। एक और सवाल जो लोगों को के मन में रहा है कि 3 साल तो आपने ये प्रयास कर लिया, आगे के प्रयास करने के लिए संसाधन पैसा कहां से आएगा, एक बड़ी चिंता की वजह रही है। कई लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर आए थे पैसा वैसा लेकर, अब तो 3 वर्ष हो गया, पैसा कितना दिन चलाएंगे, भाग जाएंगे छोड़कर। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने, बिहार की जनता के सामने कमिट कर रहा हूं, आने वाले 5 साल तक मैंने ये भी संकल्प लिया है, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में, उसका 90%, कम से कम 90% जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 20 वर्ष में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है, एक मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। कोई भी चाहे पैसे की वजह से बिहार की गरीब जनता का जो ये आशा है ये रुकने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, पैसे की वजह से ये अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगले 5 साल तक जो कुछ भी मेरी आमदनी होगी उसका कम से कम 90% मैं जन स्वराज के इस अभियान को चलाने के लिए दान करूंगा। और दूसरा, पिछले 20 वर्ष में जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरी जो चल अचल संपत्ति है, उसमें एक अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जन स्वराज को डोनेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी, आपके जरिए बिहार की जनता से, जन स्वराज से जुड़े हुए लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं, आप भी संकल्प लीजिए। हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे, लेकिन आज से जन स्वराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को, इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 रुपया जन स्वराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है, तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप जन स्वराज में जुड़े हैं, जन स्वराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ YouTube पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम हमारे साथ, आपके साथ हैं। अब 1000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार की 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1-1000 रुपया का योगदान कर दिया, तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये जरूरी है। और साथ ही अब आगे से मेरे से मिलने वाले लोग, मैं अब उस किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में कम से कम 1000 रुपया का जिसने योगदान न किया हो। उस किसी व्यक्ति से बात विचार नहीं करूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में टेंजेबल तौर पर कंधा न लगाए। क्योंकि जैसा मैंने कहा है, सलाह का समय खत्म हुआ। 3.5 साल हम लोगों ने सलाह दिया है। हर आदमी अच्छा बात करता है और फिर जाकर वही गलती दोहराता है। तो सुधार का अब दूसरा चरण है। सलाह का समय खत्म हुआ, संघर्ष का समय शुरू हो रहा है। अगर आपको लगता है कि जन स्वराज बेहतर है, जन स्वराज की सोच बेहतर है, ये बिहार के बेहतरी के लिए है, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए है, पलायन बंद करने के लिए है, तो मेरे भाई आप भी कुछ योगदान दीजिए, कुछ समय निकालिए, कुछ संसाधन बिहार के इस व्यवस्था के सुधार के लिए लगाइए। इसी के लिए हम लोग यहाँ आज बैठे थे। आज एक दिन का ये कार्यक्रम खत्म हुआ। आगे अब अगले 1.5 से 2 महीनों में हम लोग पूरी तरीके से जन स्वराज के संगठन को पुनर्गठित करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 जनवरी से हम लोग फिर से पूरी ताकत, ईमानदारी और शुद्धता से बिहार के हर उस वार्ड में 1,18,000 वार्ड में पहुंचेंगे, हर उस प्रखंड में पहुंचेंगे जहां पर लोगों के साथ अन्याय हुआ है, लोगों के साथ सरकार ने छल किया है। सिर्फ वोट का छल नहीं किया है। कल सरकार बनी है, देखिए लोगों के मुंह पर सरकार ने तमाचा लगाया है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को, आपराधिक छवि के मंत्रियों को, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं। वो सिर्फ इसलिए मंत्री बन गए क्योंकि उनके पिताजी मंत्री हैं, उनके पिताजी बड़े नेता हैं। यही बात तो जन स्वराज 3 वर्ष से समझा रहा है। बिहार के सामान्य परिवार के बच्चे क्लर्क बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए बरसों बरसों की पढ़ाई करते हैं। और यहाँ मंत्री जी का बच्चा, नेता का बच्चा बिना पढ़े वो आपका राजा बन गया। और कल जो मंत्रिमंडल बना है
उसने एक तरीके से दिखाया है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रबिंग द सॉल्ट ऑन द वुंड, घाव पर नमक लगाने वाली बात है। नीतीश कुमार ने हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया है जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जिसकी छवि आपराधिक है। तो नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार की जनता तुमसे वोट खरीद लिया, अब हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी है, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे कष्ट का, तुम्हारी चिंताओं की चिंता करना हमारा काम नहीं है। तो जन स्वराज उसके विरोध में खड़ा है, दल के तौर पर खड़ा है, सामाजिक व्यवस्था के तौर पर खड़ा है, सोच के तौर पर खड़ा है। ये जन स्वराज को चुनाव हराया नहीं गया है, जन स्वराज चुनाव नहीं हारा है, जन स्वराज की सोच को कुचलने का प्रयास किया गया है, हम लोग के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास है कि जन स्वराज के लोग हतोत्साहित होकर छोड़कर भाग जाएं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर गांधी का सिर्फ फोटो नहीं लगाते हैं, गांधी जी से सीखते हैं और जो कुछ भी छोटी मोटी समझ, जो ताकत, जो क्षमता भगवान ने दी है, वो गांधी की उस सोच से, बाबा साहब की सोच से अलाइंड है। और मैंने पहले कहा है, पेशेंस और परसिवरेंस, ये 2 P जो गांधी सिखाते हैं कि एक ही चीज पर लगे रहना है। अगर हम लोग को लगता है कि हमारा रास्ता सही है तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मैंने जो बात पहले कही है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में, महाभारत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर कर छल से लोगों ने मार दिया, लेकिन अभिमन्यु को भगवान खुद अभिमन्यु के साथ थे, खुद पांडवों के साथ थे, फिर भी अभिमन्यु को मार दिया गया। अर्जुन जैसे वीर के पुत्र को छल से घेर कर मार दिया गया, जबकि भगवान भी उनके साथ थे। लेकिन मेरे भाई, वो क्षणिक सफलता थी, अंततः जीत उसी की हुई जो सत्य के साथ था, जो धर्म के साथ था, जो सही के साथ था। अंततः जीत पांडवों की हुई है। तो उसी तरह अगर जन स्वराज की सोच सही है, हम लोग के सोच में, हमारे प्रयास में ईमानदारी और शुद्धता है, तो जीत मिलनी ही मिलनी है। कोई घबराने की बात नहीं है, 2 बरस लगे या 4 बरस लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, 1000 रुपया साल में, 1000 रुपया कम से कम। अगर आप में क्षमता है आप ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 1000 रुपया। बिहार की इस मिट्टी से अगर आपको प्यार है तो कम से कम 1000 रुपया आप जन स्वराज के इस अभियान को चलाने के लिए जरूर दीजिए। अगर खुद नहीं दे सकते हैं तो समाज से चंदा करके दीजिए, लेकिन दीजिए। आपके सामने हैं, मुखातिब होंगे। बगल में आपके मिश्रा साहब हैं, अफाक साहब हैं, रामबली जी हैं, ललन जी हैं, सुभाष कुशवाहा हैं, मनीष कश्यप जी हैं, सुनील जी हैं और साथ ही अन्य रितेश पांडे जी भी हैं। रितेश जी आगे चलिए। हमारे कल 11:15 पर उपवास और मौन व्रत रखा गया था। ये उपवास और मौन व्रत प्रशांत जी जब पिछले दिनों पटना में चुनाव के परिणाम के बाद जब पहली बार बिहार के लोगों से संवाद किया तो उन्होंने कहा था कि 3 साल तक जन स्वराज जो प्रयास अभियान चलाया था और जो सफलता असफलता मिली थी, तो जन स्वराज का और प्रशांत जी ने पूरी जिम्मेवारी ली कि जो ये और पराजय है उसकी सारी जवाबदेही हम लेते हैं। उन्होंने आज के समय में बहुत कम लोग होते हैं जो असफलता को अपने जिम्मे लेते हैं। ये प्रशांत किशोर जी ही ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 2 साल गांव-गांव 5000 से ज्यादा पैदल इसी धरती से, यही से शुरू किए थे और उन्होंने घोषणा की थी, जिस धरती से, गांधी जी की धरती से शुरुआत हुई थी, इस बिहार को बनाने में, बिहार के बच्चों के भविष्य को संवारने में, बिहार को गरीबी और बदहाली से निकालने में कहीं न कहीं हमसे चूक हुई। फिर उसी आश्रम में जाएंगे और 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जहां चूक हुई है उस चूक को आत्ममंथन करेंगे और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ जो बिहार के लोगों से और देश के भी लोगों से, दुनिया के लोगों से जो वादा किया है, बिहार को सबसे
देश के अग्रणी राज्यों में बिहार के लोगों पर जो एक अभिशाप है गरीबी का, बदहाली का, उससे निकालने का जो संकल्प है, उस संकल्प को उसी दृढ़ता के साथ दोगुने ताकत से शुरू करेंगे। उसी अभियान का कल से लेकर 24 घंटा तक शुद्धता और शुचिता के साथ ये कार्यक्रम किया गया है। अब मैं सीधे मनोज भारती जी को देता हूं, वो आपको संबोधित करें, फिर प्रशांत किशोर जी बोलेंगे। मंच पर विराजमान जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जो हमारे साथ यहाँ आज मौजूद हैं, मीडिया के, प्रेस के हमारे साथियों, एक दिन का मौन उपवास समाप्त हुआ। आप जानते हैं, जैसा प्रशांत जी ने कहा था, कि किस कारण से हम ये मौन उपवास कर रहे हैं। मुझे केवल 3 चीजें कहनी है। पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, विशेषकर पदाधिकारियों को आत्म मंथन करने की जरूरत है। जन स्वराज एक अभियान था, जन स्वराज एक अभियान है, और जन स्वराज ऐसा ही अभियान आगे भी रहे, इसके लिए आत्म मंथन जरूरी है। हम सब कहीं न कहीं चूक गए, हम सब कहीं न कहीं जनसुराजी बनने में चूक गए। जनसुराजी होना मतलब जो आत्मबल, चरित्र, ईमानदारी और निष्ठा का एक स्वरूप है, उसको अपनाने में हम चूक गए। मैं आप सब कार्यकर्ताओं से, विशेषकर पदाधिकारियों से, हमारे एसीसी कैंडिडेट से, हमारे जिला अध्यक्षों से, जिला प्रभारियों से, महासचिवों से, सबसे ये निवेदन करता हूं, पहले आत्मचिंतन करें। क्या आप जनसुराजी कहने लायक हैं? अगर हमने ऐसा किया तो ज्यादा देर नहीं है, इस पूरे